Good morning, students. Today we are going to continue exercise 5.1 based on continuity and differentiability. तो इस एक्सरसाइज में तो कंटिन्यूटी के ही क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर. Here f of x is x की पावर n. We'll find limit x approaches to a f of x, and it is limit x approaches to n f of x. So we'll be having limit x approaches to n x raised to power n. तो ये n raised to power n आ जाएगा. And f of a is also a raised to power n as limit x approaches to a f of x is f of a, therefore fx is continuous at x equal to n. Discuss the continuity of this function at 0, 1 and 2. तो लिमिट x approaches to 0. अब 0 पे लेफ्ट और राइट लिमिट निकालें या हम डायरेक्ट लिमिट निकालें. यू कैन मार्क दिस पॉइंट्स. एक तो हमें 1 दे रखा है ब्रेक पॉइंट. 1 के लेस में फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स है. 1 के राइट में एफ एक्स इक्वल टू 5 है. ये रफ वर्क आप करके देख सकते हैं. 0 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ हो गया. तो 0 के लेफ्ट में भी फंक्शन एक्स ही रहेगा, 0 के राइट में भी एक्स रहेगा. तो 0 पे आपको लेफ्ट और राइट लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 पे एफ ऑफ एक्स एक्स ही है और ग्रेटर देन 0 पे भी एक्स है. तो जब x टेंड्स टू 0 है तो एफ एक्स को आप x ले सकते हैं और लिमिट 0 आ जाएगी. नाउ एफ ऑफ 0, 0 पे वैल्यू भी यहीं से निकलेगी. x को यू विल रिप्लेस x बाय 0. एफ ऑफ 0 इज 0. नाउ लेट अस कम टू x अप्रोचेस टू 1. 1 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे. 1 पे हमें दोनों लिमिट लेनी पड़ेगी क्योंकि 1 के लेफ्ट में अलग फंक्शन है, 1 के राइट में अलग है. So when to some point left and right, just left and right function is changing its behavior, then we have to take left and right limit. So first we are taking left hand limit at 1. So x less than 1, fx is x. And 1 पे इसकी लिमिट 1 हो जाएगी. Let us find limit x approaches to 1 minus 1 plus f of x. 1 से स्लाइटली ग्रेटर है तो इसकी लिमिट 5 होगी. तो एज दिस टू आर नॉट इक्वल तो f1 निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. एज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x. therefore f is discontinuous at x equal to 1. और इसका फिर नेक्स्ट पार्ट है एट x इक्वल टू 2. अब 2 पे भी देखो, 2 के लेफ्ट में भी एफ एक्स 5 है, 2 के राइट में भी एफ एक्स 5 है. लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स. आप दोनों साइड से अलग अलग निकाल सकते हैं लेकिन लेफ्ट और राइट में आपको एफ एक्स सेम लेना पड़ेगा. तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे एफ एक्स इज 5 आ गई. एंड एफ ऑफ 2 कहाँ पुट करेंगे? 2 1 से ग्रेटर है, जो भी वैल्यू 1 से ग्रेटर है वो यहाँ पुट होगी. तो एफ ऑफ 2 इज 5. एफ ऑफ 2 इज 5. therefore
लिमिट x अप्रोचेस टू 2, f of x is f of 2, दोनों 5 है, therefore f is continuous at x equal to 2. Now find all the points of discontinuity of f where f is defined by question number 6. fx is 2x plus 3 if x less than equal to 2, 2x minus 3 if x is greater than 2. तो ऐसे पीस वाइज फंक्शन को हमें ब्रेक पॉइंट को छोड़ के बाकी पे पहले चेक करेंगे. 2 पे ब्रेक हो रहा है, ब्रेक पॉइंट इन द सेंस 2 के लेस में अलग डेफिनेशन है, 2 के राइट में अलग डेफिनेशन है. फॉर x लेस देन 2 एफ एक्स इज 2x plus 3 which is continuous being a polynomial function. तो ये आपने डायरेक्ट लिखना, और पॉलिनोमियल फंक्शन है ये इसलिए लिख रहे हैं. कहीं रूट एक्स हो तो भी पॉलिनोमियल लिख दें, वो नहीं चलेगा. आपको पॉलिनोमियल की पहचान होनी चाहिए जिसमें एक्स की सारी पावर नेचुरल नंबर होंगी. तो 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन 2 के लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए 2x माइनस 3 विच इज अगेन कंटिन्यूस बीइंग ए polynomial function. Now we'll discuss continuity at 2. 2 पे ब्रेक हो रहा है तो 2 के पहले लेफ्ट में लिमिट निकालेंगे. अच्छा ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में ये बुक्स में जनरली पहले लेस बाद में ग्रेटर दिया हुआ है, लेकिन पहले ग्रेटर बाद में लेस भी हो सकता है. तो ये नहीं है कि लेफ्ट लिमिट हमेशा ऊपर से निकालनी है. बुक्स में पहले लेफ्ट और फिर राइट में दिया हुआ है, लेकिन रिवर्स एक बार एग्जाम में आ गया था तो सभी बच्चों का गलत हो गया. 2 माइनस का मीनिंग है x इज लेस देन 2 क्लोज टू 2. तो 2 के लेस में है, तो 2 के लेस में एफ एक्स की डेफिनेशन लेनी हमने 2x प्लस 3. कई बार इससे बच्चे h पुट करके करते हैं. पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच, फिर वो लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस एच. उसकी जरूरत नहीं है. लेस देन 2 का मतलब है x लेस देन 2 है ना, 2 माइनस को ले x लेस देन 2. तो एफ एक्स क्या लोगे, ये तो नहीं लोगे, 2x प्लस 3 लोगे. तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब x को 2 डाल दो, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7. नाउ फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट 2 प्लस एफ एक्स. ये ध्यान से लिखना. कई बार पता नहीं बच्चे अजीब से सिंबल लगाते हैं, यहाँ बीच में इक्वल लिख देंगे. तो लिखने में कैसे लिखा जाता है, एक बार बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करो. x ग्रेटर देन 2 में, x ग्रेटर देन 2 में एफ एक्स यू कैन सी 2 प्लस का मीनिंग ग्रेटर देन 2. तो 2 से ग्रेटर में एफ एक्स इज 2x माइनस 3. तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1. वैसे तो जब ये 1 मार्कर में आ जाए बाई चांस तो इसका रूल ही होता है ब्रेक पॉइंट को दोनों जगह पुट कर दो, मैक्सिमम में काम आ जाएगा. तो 4 प्लस 3 7, 2 माइनस 3 1. तो अलग अलग लिमिट आएंगी लेफ्ट और राइट. तो एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ x, ये लिमिट 3 थी, 7 है और ये 1 है. तो दीज आर नॉट इक्वल. लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स, therefore f is discontinuous at x equal to 2. और बाकी जगह कंटिन्यूस है. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से होता है. अगर क्वेश्चन में पूछा होता है इज द फंक्शन कंटिन्यूस, तो हम कहते हैं फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस. अगर कोई फंक्शन अपनी डोमेन में एक भी पॉइंट पे रह गया कंटिन्यूस होने से तो विल से फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस. इफ फंक्शन फेल्स टू बी कंटिन्यूस एट इवन ए सिंगल पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन विल से फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस. इसने डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है वो नहीं पूछा. व्हाट आर ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, विल राइट therefore x equal to 2 is the only point of
is the only point of discontinuity. Question number 7. fx mod x plus 3 if x less than equal to -3, -3 और 3 के बीच में -2x है और greater than 3 में 6x है. So let us rewrite this. f of x is if x is less than equal to -3 और फिर दूसरा ब्रेक पॉइंट 3 है. -3 से लेस में दे रखा है mod x plus 3. तो -3 से लेस में जो नंबर हैं या -3 इटसेल्फ और उससे लेस में -3 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स ही होंगे, -2 -1 -4 -5 -6 एटसेट्रा. तो mod ऑफ x विल बी -x. तो ये -x plus 3 हो जाएगा. और बाकी ब्रांच में तो डायरेक्ट यही रखा है -2x और यहाँ पे 6x plus 2. ये रफ वर्क कर सकते हैं आप. तो यू कैन री राइट दिस एज -x plus 3 if x is less than equal to -3. आप एग्जाम में चाहें तो बता देना mod x is -x if x is less than equal to -3. Then -2x if -3 less than x less than 3, 6x plus 2 if x is greater than equal to 3. अब हमें दो तो ब्रेक पॉइंट है, तो क्या लिखना होगा यहाँ पे देखिए ध्यान से. फॉर x लेस देन -3 f of x is -x plus 3. For -3 less than x less than 3 f of x is -2x. And for greater than equal to 3 f of x equal to 6x plus 2. Therefore f is continuous in these intervals, continuous in x less than -3, -3 to 3 and greater than 3. यहाँ भी केवल ग्रेटर लिखो. And greater than 3 as f is polynomial function. इन तीनों इंटरवल में फंक्शन इज पॉलिनोमियल. तो अब हमें कंटिन्यूटी एक तो -3 पे डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि -3 के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन अलग अलग है और 3 के लेफ्ट और राइट में भी अलग अलग है. तो -3 पे लेफ्ट लिमिट निकालेंगे फिर राइट लिमिट. तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 -3 तो नंबर का माइनस है और ये वाला माइनस जो बाद में लगता है डायरेक्शन का माइनस है कि -3 से लेस या ग्रेटर. -3 से लेस पे वैल्यू है, -3 से लेस पे वैल्यू है -x plus 3. तो -x plus 3 डाल दो यहाँ. और ये माइनस लिख सकते हो, बाकी इस माइनस को यहाँ ना भी लिखो तो चलेगा क्योंकि इसका काम था fx चूज करना. अब -3 यहाँ पुट करो तो -3 + 3 6. -3 पे राइट लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस f of x लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस इस केस में f of x है -2x. -3 और 3 के बीच में, तो -3 के राइट में तो ये भी है, लेकिन क्लोज टू -3 भी होना चाहिए. तो क्लोज टू -3 कहीं यहीं पे होगा, तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमने -2x ले ली.
तो हम यहाँ एफ एक्स को -2x लेंगे, तो -2 इंटू -3 6, तो लिमिट तो आ गई। अब f की वैल्यू भी निकालेंगे -3 पे, तो देखते हैं -3 यहाँ पे इंक्लूडेड है, -3 इज इंक्लूडेड हेयर, यहाँ पे -3 के इक्वल आ रहे हैं, यहाँ से ले लो, तो यहाँ पे -3 डालोगे तो माइनस ऑफ -3 + 3 6 हो जाएगा। f ऑफ -3 विल बी माइनस ऑफ -3 मीन्स -x + 3, तो एज -3 the left limit as -3 पे लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू -3 पे राइट लिमिट इक्वल टू f of -3। therefore f is continuous at x equal to -3। अब 3 पे चेक करेंगे, तो पहले 3 पे लेफ्ट लिमिट 3 - fx, 3 से लेफ्ट, 3 से लेफ्ट, 3 से लेफ्ट का मतलब यहाँ तक पूरा, लेकिन 3 माइनस का मतलब क्लोज टू 3 भी है, तो -2x रहेगा, और 3 के राइट में 6x + 2 होगा, तो 3 के लेफ्ट में फंक्शन है -2x, तो -2 इंटू 3 -6, और 3 के राइट में चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 + f of x, एक बार फिर से देखिए फंक्शन क्या है, 3 के राइट में 6x + 2, तो ये हो जाएगा 6 3 18 + 2 20, तो ये लिमिट इक्वल नहीं है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 - fx, लिमिट x अप्रोचेस टू नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 + fx, तो जब लिमिट इक्वल नहीं होती वैल्यू की जरूरत नहीं है, देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो सिर्फ यहीं पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस था। क्वेश्चन 8, f(x) is mod x by x if x not 0, 0 if x is 0, तो यहाँ लेस और ग्रेटर दे नहीं रखा, लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन 0 के लेफ्ट और राइट में चेंज होती है, तो इसको हम डिफरेंट फॉर्मेट में लिखेंगे। तो विल मेक 2 केसेस, x greater than 0, x less than 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, और थर्ड केस 0, 0 पे तो हमें 0 दे ही रखे, 0 पे 0 है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 mod x इज x, और नीचे तो मॉड नहीं है, x by x 1 हो जाएगा, व्हेन x इज लेस देन 0 mod x इज -x, तो -x by x, क्योंकि नीचे मॉड्यूलस नहीं है, -x by x इज -1। इफ यू रिकॉल दिस इज सिग्नम फंक्शन, इसका ग्राफ ऐसा होता था, ये 0 के राइट में 1 होता है, 0 को छोड़ के, 0 पे 0 आती वैल्यू, x0 पे f(x0) दे रखे, और 0 के राइट में -1 आता था, तो ये 0 पे डिसकंटिन्यूस ग्राफ से भी पता लग रहा है, बट यू हैव टू शो। तो पहले तो हम ये लिखें, फॉर x लेस देन 0 f of x 1 है, -1 है, लेस देन 0 के लिए f of x इज -1,
which is continuous, being constant function continuous होते हैं for x greater than 0 fx is 1, which is continuous for the same reason, which is continuous being a constant function. Now left limit at 0, limit x approaches to 0 minus f of x, जब x को 0 से लेस लेंगे fx -1 आएगा। अब यहाँ लिमिट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लगाओगे भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ -1 तो -1 आएगी, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस राइट लिमिट ऑफ fx। अब राइट ऑफ 0 में ग्रेटर देन 0 में वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 लिखोगे और इसके बगल में लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ऑफ 1, तो वो 1 ही आएगी। तो कांस्टेंट से पहले लिमिट ना भी लिखो तो चलेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f of x is not equal to limit x approaches to 0 plus f of x. Therefore f is discontinuous at x equal to 0. और लास्ट में आप लिख सकते हो 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हेयर बाकी सब जगह कंटिन्यूस था ना, तो हेयर x इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये पिछले क्वेश्चन में भी आप एक लास्ट में लाइन ऐड कर सकते हो कि बाकी सब जगह कंटिन्यूस था, 3 पे डिसकंटिन्यूस है, तो 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। Question number 9, fx is x upon mod x if x is less than 0 and -1 if x is greater than equal to 0. तो ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। x बाय मॉड x है, उसमें मॉड x बाय x था, लेकिन और भी डिफरेंस है। ये x बाय मॉड x दे रखा है इफ x इज लेस देन 0, तो जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड x इज -x, तो ये -1 बन जाएगा। यहाँ पे रीजन लिख देना, मॉड x इज -x if x is less than 0 और -1 if x is greater than equal to 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि fx is equal to -1 for all x belongs to R। लेस देन 0 के लिए x अपॉन मॉड x दे रखा है, मॉड x -x होता है जब x नेगेटिव होता है, तो x अपॉन -x -1 आएगा, और 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए -1 दे रखा है। तो दिस इम्प्लाइज f is continuous as it is constant function, therefore there is no point of discontinuity। क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर ध्यान से देखना, उसने नहीं कहा कंटिन्यूस शो करो, वो पूछ रहा है कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, तो आपको आंसर इस फॉर्मेट में लिखना होगा। क्वेश्चन 10, fx is x plus 1 if x is greater than equal to 1, x square plus 1 if x is less than 1। For x greater than 1, fx equal to x plus 1 which is continuous being a polynomial function। ये polynomial function है इसलिए मैंने polynomial लिखा। कई बार बच्चे 1/x को भी polynomial लिख देते हैं।
and for x less than 1 f of x is x square plus 1 which is continuous being a polynomial function. तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है. अब 1 पे हम कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स. ध्यान रखना 1 पे लेफ्ट लिमिट ऊपर से नहीं आएगी इस क्वेश्चन में. जनरली यहाँ लेस दिया होता है, यहाँ ग्रेटर, लेकिन यहाँ ग्रेटर है, लेस यहाँ, तो 1 से लेस. 1 माइनस का मतलब 1 से लेस. 1 से लेस में एफ एक्स है, 1 से लेस में एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो राइट एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 एंड राइट लिमिट एट 1. 1 प्लस 1 प्लस प्लस ऊपर दे रखा है, 1 से ग्रेटर ऊपर है, तो 1 प्लस पे एफ एक्स आप लेंगे एक्स प्लस 1. तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1 2 एंड एफ ऑफ 1 1 इक्वल साइन कहाँ लगा हुआ है, इक्वल टू 1 यहाँ लगा हुआ है. तो जब एफ ऑफ 1 निकालना है तो मुझे 1 पुट करना है, या तो मैं 1 स्क्वायर प्लस 1 करूँगा या 1 प्लस 1. तो इक्वल टू 1 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप 1 डाल दीजिए. तो 1 प्लस 1 2. तो f1 इज 2. अब तीनों इक्वल आ गए. एज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ x is equal to limit x approaches to 1 plus f of x is equal to f of 1. Therefore, f is continuous at x equal to 1. 1 पे भी है, 1 से लेस पे भी कंटिन्यूस है, 1 से ग्रेटर पे भी कंटिन्यूस है. तो f is continuous for all x belongs to R, means अपनी डोमेन में कंटिन्यूस है. That is, there is no point of discontinuity.